आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है, मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। आप क्रिश्चियन हैं, मेक श्योर आपको नाइट की वैल्यू मालूम हो। आप प्रेयर में सोएंगे, आप फास्टिंग में सोएंगे, आप मेडिटेशन में सोएंगे, आप यीशु मसीह के लहू को याद करते करते सोएंगे, जिंदगियां बदल देगा वो आपके परिवारों। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता और करता है। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है। एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनैचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए, 2 घंटे आप देखते रहते हैं किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम, जब आप अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, जब आपकी बहन की बेटी की शादी होती है और आप 1 साल बाद उससे मिलने के लिए जाती हैं, आप कैसे जाती हैं? तैयार होके, अच्छे कपड़े डाल के, महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, पर साफ सुथरे कपड़े डाल के, अच्छी तरह से तैयार होके, थोड़ा सा गिफ्ट लेके आप उससे मिलने के लिए जाते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की, वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ। बाइबल कहती पौलुस और सिलास को पकड़ के ले गए, कहते यीशु मसीह का प्रचार करते हैं ये लोग, पकड़ लो इनको, ये हीलिंग का पाखंड करते हैं, इन्हें पकड़ लो। बाइबल कहती उन्हें पकड़ लिया। बाइबल कहती आधी रात में, आधी रात, मिडनाइट का मतलब 12 बजे, 11-12 बजे, पौलुस और सिलास उठे और जोर जोर से वर्शिप करने लगे। और उनके पांव जो थे वो लकड़ी में कील के साथ ठोके हुए थे और वो वर्शिप कर रहे थे। और कैदी देख रहे थे और सुन रहे थे। कैदी सोच रहे थे शायद इनको मार ज्यादा पड़ गई है, थोड़े मेंटल असर हो गया इन पे, थोड़ा अटैक हो गया ना दिमाग पे, तो शायद थोड़ा घबरा गए ये लोग। और बाइबल कहती आधी रात जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, स्वर्गदूत आए, बंधन खुले, परमेश्वर ने उसी रात उन्हें आजाद कर दिया। आप क्रिश्चियन हैं, मेक श्योर आपको नाइट की वैल्यू मालूम हो, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए नाइट का मतलब है मस्ती, नाइट का मतलब है सोना, नाइट का मतलब है अपने शरीर को आराम देना,
लेकिन हमारे लिए वो मकसद अलग है। नाइट का मतलब है खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करना, उसके दर्शनों को लेना, उसकी आवाज को सुनना, स्ट्रेटेजी को लेना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, और उसकी बरकत को लेना। कब सुलेमान ने बुद्धि पाई? रात को, असली रात को के सपने में उसने कुर्बानियां चढ़ाई इतनी कि परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर रात को आए, बोले सुलेमान क्या चाहिए? सपने में बात कर रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर अगर सपने में आके आपसे पूछे तो आप बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप सोने से पहले तैयारी करें तो आप सपने में बात कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले तो लड़कियां याद करके तुम सोते हो कि किसको टक्कर मारी आज, किसको नहीं मारी, किसको देखा है, किसको नहीं देखा, किसके साथ चैटिंग की है, किसके साथ रह गई है, किसने आंख मटक्का किया, किसने नहीं किया। तो सपने में परमेश्वर बात क्या करेगा तुमसे? सपने में परमेश्वर बात करेगा अगर तुम रेडी हो। सुलेमान रेडी होकर सोया कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा? लाखों लोग हैं मेरे सामने, मुझसे उम्र में ज्यादा हैं, मैं इन लोगों के साथ बात कैसे करूंगा? हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर कर कर, कर सो गया। आप प्रेयर में सोएंगे, आप फास्टिंग में सोएंगे, आप मेडिटेशन में सोएंगे, आप यीशु मसीह के लहू को याद करते करते सोएंगे, जिंदगियां बदल देगा वो आपके परिवारों की। दानियल 2 उसकी 19 आयत, वे भेद दानियल को रात के समय, फिर से बोलो रात के समय। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, Thou hast proved my heart, तूने मेरे हृदय को जांचा है। Thou hast visited me, तूने रात को मुझे कहा क्या किया है? विजिट किया है। कब किया है? रात को। हिंदी में लिखा तूने मुझे देखा है। हम इंग्लिश बोलते, हिंदी दोनों छोड़ दो, इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे पकड़, यानी देखा है, विजिट किया है। इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे विजिट किया है। अब मुझे ये बात समझनी है कि नाइट नॉन क्रिश्चियंस के लिए अलग हो सकती है, पर फॉर क्रिश्चियन नाइट का मतलब है एक ऐसा टाइम जब आप अपने कर्ता से, आप अपने बनाने वाले से, आप अपने प्रेम करने वाले से, आपके लिए जिसने कुर्बानी दी, जो आपका परमेश्वर है, आप उससे बात कर सकते हैं उस रात को। कम्युनिकेशन पॉइंट है वो, कम्युनिकेशन टाइम है वो। रात वो समय है जब सुपरनैचुरल नेचुरल से मिलता है, जब ईश्वरीय शक्ति आपकी बॉडी के ऊपर उतरती है, आपको मालूम होता है। मैंने ऐसे गवाहियां देखी, संडे चर्च में आते, थर्सडे चर्च में आते हैं, प्रार्थना रिसीव किया, आमीन कहा, और रात को जब अपने घर में गए, सपना आया कि आप मेरे सपने में आया, आपने ले हैंड, मैंने थोड़ी ले हैंड किया सपने, मैं तो अपने घर में हूँ, वो स्वर्गदूत है, मेरे सपने में ले हैंड किया। और जब मैं सुबह उठी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं पेट से हील था, मैं ब्रेन में हील था। ये क्या था? ये कम्युनिकेशन था रात के समय जो परमेश्वर ने आपके साथ किया। मेक श्योर कि नाइट लाइफ आपकी बेस्ट हो। लोग नाइट बोलते हैं, गोवा चलते हैं, वहां नाइट लाइफ अच्छी है, वहां डिस्को जाएंगे, वहां डांस करेंगे, बार में जाएंगे। आपकी नाइट लाइफ कैसी है? नाइट में आपको प्रेयर करनी है। एक समय रखना है जब रात में आप प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा चाहे जरूर उठें। एक समय रखना है कि प्रार्थना जब आपको सोने के लिए जाना है तो उससे कुछ देर पहले आप टीवी मोबाइल से दूर होकर आप प्रेयर करें फैमिली के साथ। उसके बाद आप जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, चंद दिनों में ही आपकी लाइफ चेंज होना, मोड़ लेना, छुटकारे में एंटर करना शुरू कर देगी। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया। बाहर जाना चाहिए कैमरा गेट के, ऊंची आवाज में हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।